नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड की सत्ता में 56 सीटों के साथ मजबूत बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस और जामुमो के बीच दूरियां बराच रही हैं। असम चुनाव में सीटों के तालमेल पर बात न बनने के बाद जामुमो ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिससे कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस अब राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा खुद को राज्य में बड़े भाई की भूमिका में देखती है, जबकि कांग्रेस अपनी राष्ट्रीय पहचान के मुताबिक नीतिगत निर्णयों में अधिक हिस्सेदारी चाहती है। 20 सूत्री कमेटियों के गठन और सत्ता के वास्तविक नियंत्रण को लेकर दोनों दलों के बीच खींचतान लगातार बरक रही है। झारखंड में राज्यसभा की 2 खाली सीटों ने आग में घी डालने का काम किया है। जामुमो ने दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक दी है, जबकि कांग्रेस कम से कम 1 सीट हासिल करने के लिए जोर लगा रही है। ये टकराव गठबंधन के संरचनात्मक ढांचे को कमजोर कर सकता है। वहीं तेजस्वी की चाहत है कि उनके परिवार के वफादार प्रेमचंद गुप्ता को किसी तरह राज्यसभा भेजा जाए। भले ही राजद के पास केवल 4 विधायक हों, लेकिन सत्ता संतुलन बनाए रखने में उसकी भूमिका निर्णायक है। तेजस्वी यादव का दौरा विधायकों का मनोबल बढ़ाने और भविष्य की चुनावी रणनीतियों को धार देने के लिए किया जा रहा है, ताकि गठबंधन के भीतर राजद की मोलभाव करने की शक्ति बनी रहे। रांची नगर निगम ने शहरी वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में निगम का संपत्ति कर संग्रह 101.99 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। वर्ष 2013 में जहां यह आंकड़ा महज 5 करोड़ रुपए के आसपास था, वहीं अब इसमें कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है। नगर निगम के इस उल्लेखनीय प्रदर्शन के पीछे सुनियोजित प्रशासनिक सुधार, तकनीकी नवाचार और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को मुख्य कारण माना जा रहा है। असम चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर जामुमो और कांग्रेस के बीच बढ़ा विवाद अब खुली बयानबाजी तक पहुंच गया है। जामुमो के तीखे बयान ने गठबंधन की अंदरूनी दरार को उजागर कर दिया है, वहीं भाजपा ने इसे मुद्दा बनाकर दोनों दलों पर हमला तेज कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह टकराव आने वाले समय में गठबंधन की मजबूती पर असर डाल सकता है। झारखंड की राजनीति फिर से चर्चा में है। कांग्रेस और जेएमएम नेताओं के बयानबाजी के बीच पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के जदयू विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक नई सरकार बनाने का सुझाव दिया है। उनका तर्क है कि अगर जामुमो, राजद और माले एकजुट हो जाएं, तो वे बहुमत के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। जदयू विधायक सरयू राय ने कांग्रेस और भाजपा के सहयोग के बिना बनने वाली नई सरकार को समर्थन देने का भी ऑफर दिया है। असम की राजनीति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ही पार्टी के सहयोगी कांग्रेस के विरुद्ध उम्मीदवार उतार चुकी है। जामुमो ने जिस सामाजिक समीकरण के रास्ते झारखंड से बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाया, उसी राह पर चलकर अब असम में जामुमो कांग्रेस के विरुद्ध ही उम्मीदवार देकर कांग्रेस को सीधे सीधे नुकसान और अप्रोक्ष रूप से भाजपा को मदद कर रही है। ऐसा आकलन राजनीतिक विश्लेषण कर रहे हैं। यह नुकसान विशेष रूप से उन 21 विधानसभा सीटों पर हो रहा है जहां जामुमो ने उम्मीदवार दिए हैं। झारखंड के बारे में भले ही यह कहा जा रहा हो कि यह नक्सलियों से मुक्त हो चुका है, लेकिन नक्सलियों का वजूद अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। देश को नक्सल मुक्त किए जाने की घोषणा के तीसरे दिन झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर माओवाद से प्रभावित रहे बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, इसलिए अभी केंद्रीय बलों के कैंप नहीं हटाए जाएंगे।
मध्य पूर्व में जारी युद्ध का असर अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने लगा है। बढ़ती गर्मी के बीच जहां लोगों को राहत देने वाले उपकरणों, फ्रिज, कूलर, पंखा और एयर कंडीशनर, एसी की मांग तेज हो जाती है, वहीं इनकी कीमतों में भी भारी इजाफा हो गया है। बाजार में अचानक आई इस महंगाई ने उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। व्यापारियों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में वृद्धि की मुख्य वजह कच्चे माल की महंगाई है। प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और तांबा जैसे जरूरी मटेरियल के दाम बढ़ गए हैं। राज्य में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और राज्य की सरकार आमने सामने है। राज्य सरकार के द्वारा तदाशा मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले डीजीपी नियुक्ति नियमावली में संशोधन कर नियमित डीजीपी बनाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के गृह सचिव गोविंद मोहन ने इस विषय में पहले ही पत्र लिखकर तदाशा मिश्रा को सेवानिवृत्त मानते हुए पत्र राज्य सरकार को भेजा था। इसके बाद केंद्रीय गृह सचिव के पत्र का हवाला देते हुए रिमाइंडर भी राज्य सरकार को भेजा गया है। आइए जानते हैं झारखंड और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच किस बात को लेकर विवाद चल रहा है। रांची के चुटिया में गैस सिलेंडर की किल्लत से नाराज उपभोक्ताओं ने शुक्रवार को सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। गुरुवार रात से लाइन में खड़े लोगों को दोपहर तक गैस न मिलने पर गुस्सा फूटा। आक्रोशित लोगों ने दोपहर करीब 12 बजे से 2 बजे तक मुख्य सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। झारखंड सरकार युवाओं को रोजगारोन्मुखी डिग्री देने के लिए 7 नए प्रोफेशनल कॉलेज स्थापित करेगी। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने 7 जिलों के 13 प्रखंडों का चयन किया है। विभाग ने रांची में प्रोफेशनल कॉलेज खोलने के लिए तमाड़, बुढ़मू तथा लापुंग का चयन किया है। इसी तरह खूंटी के लिए अड़की प्रखंड का चयन किया गया है। लातेहार में बरवाड़ीहा, महुआ डांड या बरियातू में से किसी एक प्रखंड में तथा चतरा में प्रतापपुर तथा हंटरगंज के बीच इस कॉलेज की स्थापना की जाएगी। विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान जनगणना 2027 शुरू हो गया है। भारत सरकार ने आज से जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकानों की गणना HLO की शुरुआत कर दी है, जो देश के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभियान का आरंभ है। यह पूरी तरह डिजिटल डेटा कैप्चर के साथ स्वगणना की सुविधा वाली भारत की पहली जनगणना है। देश के प्रथम नागरिक द्वारा जनगणना शुरू करने की गौरवशाली परंपरा को कायम रखते हुए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वगणना विकल्प के माध्यम से राष्ट्रीय गणना प्रक्रिया की शुरुआत की। झारखंड के बोकारो जिले के वन विभाग ने अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र गोमिया, ललपनिया, पेटरवार आदि क्षेत्रों के स्थानीय गांवों में रहने वालों को सतर्क किया है। 5 आक्रामक हाथियों का झुंड बोकारो जिला पार कर चुका है और रामगढ़ जिले में 3 लोगों की जान ले ली है। वन अधिकारी संदीप शिंदे ने आज यहां बताया कि यह दर्दनाक घटना आज अहले सुबह हुई, जब एक व्यक्ति जंगल में महुआ चुन रहा था और अन्य 2 ईंट भट्ठे के पास खुले में सो रहे थे। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी शिंदे ने बताया कि यह झुंड बेहद आक्रामक और तेज रफ्तार वाला है। झारखंड की रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए राष्ट्रीय एकता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए सुशासन और समावेशी विकास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान समय में इन मूल्यों को अपनाना देश के उज्जवल भविष्य की आधारशिला है। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने स्वतंत्रता के समय थे। उन्होंने कहा कि पटेल ने हमेशा राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा और देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया। झारखंड राज्य के लगभग 11.75 लाख पेंशनधारियों को सितंबर के बाद से पेंशन नहीं मिली है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जानकारी दी है कि अगले सप्ताह 6 महीने में से 3 माह का बकाया पेंशन भुगतान किया जाएगा। इस भुगतान के तहत लाभुकों के बैंक खाते में एक साथ 3,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। तीनों पेंशन योजनाओं का संचालन केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया जाता है। केंद्र सरकार ने 3 माह की राशि जारी की है और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा भी अपनी हिस्सेदारी उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस भुगतान के बाद भी पिछले वित्तीय वर्ष के 3 माह का पेंशन बकाया रहेगा।
झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस महेश शरद चंद्र सोनक 3 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार सुबह यानी 3 अप्रैल को जमशेदपुर शहर पहुंचे थे। स्थानीय परिसदन पहुंचने पर उन्हें प्रोटोकॉल के मुताबिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया था। चीफ जस्टिस श्री सोनक के साथ सत्य प्रकाश सिन्हा रजिस्ट्रार जनरल भी शामिल थे। इससे पूर्व जिला प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय, पूर्वी सिंहभूम डीसी कर्ण सत्यार्थी, एसएसपी पीयूष पांडेय ने स्वागत किया था। साथ ही झारखंड की प्राचीन संस्कृति व परंपरा के अनुसार बालिकाओं ने अतिथि का स्वागत छू नृत्य व नगाड़ा ढोला के साथ किया था। झारखंड हाईकोर्ट ने लातेहार जिले में नीलामी के जरिए बेचे गए वाहन की राशि भुगतान से जुड़े मामले में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जिला खनन पदाधिकारी डीएमओ को इस मामले के याचिकाकर्ता को तत्काल 28 लाख रुपए भुगतान करने का निर्देश दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए भुगतान की प्रक्रिया में हुई तकनीकी देरी पर गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने स्पष्ट रूप से टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है कि भुगतान में जानबूझकर गड़बड़ी की गई ताकि राशि सही व्यक्ति तक समय पर न पहुंच सके। पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने विष्णुगढ़ में हुई 12 वर्ष की बच्ची के हत्याकांड की जांच को लेकर राज्य पुलिस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रांची प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पूरी जांच प्रक्रिया में कई अहम पहलुओं की अनदेखी की गई है, जिससे सच्चाई सामने नहीं आ पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि डीजीपी तदाशा मिश्रा के निर्देश पर जारी विज्ञप्ति में मृतका की मां को ही आरोपी और सूचक बताया गया, जो बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। उपायुक्त के निर्देश पर दुमका के सरकारी स्कूलों में अब छात्र फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्रधानाध्यापकों और अंग्रेजी शिक्षकों के साथ बैठक कर स्पोकन इंग्लिश कोर्स शुरू करने का निर्देश दिया। जिला स्कूल के प्राचार्य महेंद्र राजहंस ने विस्तार से परिचर्चा करते हुए सदन को अवगत कराया। प्रधानाध्यापक बसंत कुमार और काशीनाथ महतो ने स्पष्ट किया कि यह बात सही है कि स्पोकन इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण बिंदु पर पूर्व में कभी भी प्रशासनिक स्तर पर गंभीर पहल नहीं की गई। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्डधारियों के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और गड़बड़ियों को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। सरकार के आदेश के आलोक में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने अप्रैल से जून 2026 तक का कड़ा शेड्यूल तय किया है। इसके तहत 30 अप्रैल तक पहला चरण, 31 मई तक दूसरा चरण और 30 जून तक अंतिम मौका दिया जाएगा। यानी 3 महीने के भीतर सभी राशन कार्ड धारियों को ई-केवाईसी कराना हर हाल में जरूरी होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने असम विधानसभा चुनाव में झामुमो प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उन्होंने बोरचल्ला, रोगोनाड़ी और दुलियाजान में जनसभाएं की। हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में झामुमो की वैचारिक पृष्ठभूमि को रेखांकित करते हुए कहा कि पार्टी का गठन आदिवासी, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। असम की धरती पर भी पार्टी इसी उद्देश्य के साथ संघर्ष कर रही है और वंचित समुदायों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। चित्रपट झारखंड फिल्म फेस्टिवल 2026 रांची में 26 से 28 जून को आयोजित होगा। इसका उद्देश्य युवा फिल्म निर्माताओं को मंच देना और क्षेत्रीय सिनेमा को बढ़ावा देना है, साथ ही क्षेत्रीय सिनेमा को प्रोत्साहित करना है। इसके माध्यम से झारखंड के फिल्मकार अपनी कला के जरिए राज्य की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत कर सकेंगे। राजद कोटे से मंत्री संजय प्रसाद यादव ने झारखंड के संताल क्षेत्र में बालू व पत्थर के अवैध खनन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, चाहे वे कोई भी हों। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा है कि संताल के क्षेत्र में अवैध बालू, पत्थर का धंधा जोरों पर है। इस अवैध धंधे के चलते कईयों की जान जा चुकी है। अवैध बालू व पत्थर लदे हाईवा व ट्रक चोरी छिपे भागने के चक्कर में नियंत्रण खो देते हैं और इस चक्कर में कईयों की जान ले चुके हैं।
अक्षय तृतीया से शुरू हो रही 4 धाम यात्रा के लिए दून एक्सप्रेस में लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने कोलकाता से आशिकेश के बीच समर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। धनबाद होकर चलने वाली ट्रेन अप्रैल मध्य से जुलाई मध्य तक चलेगी। आशिकेश से चलने वाली ट्रेन में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है। कोलकाता से चलने वाली ट्रेन में शनिवार से बुकिंग शुरू होने की संभावना है। इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड और सेकंड एसी के कोच जुड़ेंगे। सामान्य श्रेणी के 5 कोच जोड़े जाएंगे। विधायक सरयू राय ने धनबाद के टंडाबारी में भूधंसान प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर प्रशासन, पुलिस और बीसीसीएल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रशासन की नींद केवल दुर्घटनाओं के बाद ही खुलती है। जिम्मेदार अधिकारियों के लिए ऐसे स्थल मानो शॉर्ट टर्म पर्यटन स्थल बन गए हैं। उन्होंने घटनास्थल के हालात को बेहद हृदय विदारक और अविश्वसनीय बताते हुए पूरे मामले के लिए डीजीएमएस को जिम्मेदार ठहराया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा नेता चंपई सोरेन ने फेसबुक पर एक लंबा पोस्ट लिखकर बोकारो स्टील प्लांट बीएसएल के विस्थापितों की दशकों पुरानी समस्याओं को लेकर राज्य सरकार और प्लांट प्रबंधन को 1.5 महीने का अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर अप्रेंटिसशिप पूरा कर चुके युवाओं को नौकरी नहीं दी गई और विस्थापितों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो लाखों लोग रैयतों के साथ मिलकर प्लांट की खाली पड़ी हजारों एकड़ जमीन पर हल चलाएंगे। सिविल कोर्ट रांची सहित राज्य के सभी जिला न्यायालयों में 6 अप्रैल से मॉर्निंग कोर्ट चलेगी। यह निर्णय झारखंड हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में लिया गया है। आदेश के अनुसार 6 अप्रैल से 27 जून तक सभी अदालतों में सुबह की पाली में कामकाज होगा। नई व्यवस्था के तहत कोर्ट की कार्यवाही सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि सुबह 9:30 बजे आधे घंटे का लंच का समय रहेगा। झारखंड के मौसम में इन दिनों काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बढ़ती गर्मी के बीच बीच में तेज हवा और आंधी के साथ बारिश हो रही है। इस दौरान कहीं कहीं ओले भी गिर रहे हैं। शनिवार को धनबाद में उमस और गर्मी रही, जबकि रविवार तड़के तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने लोगों को सचेत किया है।